जनसुराज की महायात्रा से बनेगी नई उम्मीद। जनसुराज का उद्घोष बिहार में गूंजे। हर दिल में बस एक सपना, विकास का सूरज चमके। 11 अप्रैल को महारैली में एक साथ हम खड़े, सपनों का नया बिहार, अब हम एक कदम और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। जनसुराज का आह्वान बिहार के बदलाव के लिए यह एक नया संकल्प के साथ उन्होंने आगाज कर दिया है, क्योंकि बिहार में बदलाव महारैली की तैयारी में भारी उत्साह है। बिहार में जनसुराज पार्टी की ओर से आयोजित जनसुराज उद्घोष यात्रा का शुभारंभ प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा औरंगाबाद में हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस यात्रा के माध्यम से पार्टी आगामी बिहार बदलाव महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर के आह्वान पर 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली इस महारैली में बिहार के हर जिले से लाखों कार्यकर्ता जुटने की संभावना है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों ने जिले स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने और अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही जनसुराज पार्टी के विस्तार अभियान की सराहना करते हुए पार्टी के नेताओं ने बिहार में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी औरंगाबाद कार्यालय का भी आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराधा यादव, रणधीर कुमार और औरंगाबाद के जनसुराज नेताओं के द्वारा कार्यालय का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने 11 अप्रैल की महारैली को सफल बनाने के लिए संकल्पित दिखे। सभी लोगों को कार्यालय खुलने पर मिठाई खिलाकर और उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह, जिला प्रवक्ता शशांक शेखर दुबे, जिला महामंत्री रामजी चौहान, मदनपुर प्रभारी विकास कुमार और बब्बू सिंह, जनसुराज नेत्री अर्चना चंद यादव, रफीगंज विधानसभा नेत्री संगुप्ता यास्मीन, राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य डॉक्टर रामउदय कुमार के साथ अनेकों लोग इसमें जनसुराज कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। आपको बता दें कि जनसुराज उद्घोष यात्रा और बिहार बदलाव महारैली की तैयारी में उत्साह के साथ 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में पहुंचने पर लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। महारैली की तैयारी को लेकर के उद्घोष यात्रा पर औरंगाबाद आई है, तो औरंगाबाद में आपने क्या क्या तैयारी कराई है उसके बारे में सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जहानाबाद से यहाँ आए हैं कि जो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में विकास परिवर्तन रैली है, बिहार परिवर्तन रैली है, उसके बारे में यहाँ की जो जनसुराज पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ हमारी मीटिंग हुई और सभा हुई। सभा में सभी लोगों ने अपनी बात को रखा और हमारे यहाँ से जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोग से निर्देश दिया गया है कि ज़मीनी स्तर तक काम करें उन लोग, और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर बिहार को व्यवस्था परिवर्तन के लिए सब लोग अपनी भागीदारी दें और अंतिम व्यक्ति तक जनसुराज के जो प्रण है, जनसुराज की जो सोच है उसको पहुंचाएं और बिहार परिवर्तन, बिहार विकास, व्यवस्था परिवर्तन में सभी लोग अपना साथ दें, अपना योगदान दें और सभी लोग वहाँ गांधी मैदान में पहुंचकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और प्रशांत जी के पंथा को मजबूत करें। क्योंकि आज आप कार्यालय का भी उद्घाटन किए औरंगाबाद में, तो क्या लग रहा है, किस प्रकार का यहाँ अवसर लग रहा है? देखिए, औरंगाबाद और पूरे बिहार में हमारा जो पार्टी है उसकी व्यवस्था हर जगह बहुत ही सुनिश्चित सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पार्टी नहीं उद्घाटन हुआ था, तो आज पार्टी का उद्घाटन हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। तो पार्टी का उद्घाटन होने से होता है कि पार्टी के सभी लोग, सभी पदाधिकारी, आम जनता यहाँ आकर बैठेंगे और अपनी बात को रखेंगे, कोई रणनीति तय करेंगे और सुचारू रूप से हमारा पार्टी का काम यहाँ से चलेगा। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे पार्टी का यहाँ औरंगाबाद में उद्घाटन भी हो गया है और आज से हमारा काम और भी व्यवस्थित तरीके से होगा और हम लोग सभी को बधाई देते हैं और उन लोग से आग्रह करते हैं कि अपना अपना जिम्मेदारी को पूरा करें, अपना अपना जिम्मेदारी लें, अपना कर्तव्य निभाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पार्टी में आम लोगों को जोड़ें और हमारी पार्टी को मजबूत करें। क्योंकि प्रशांत सर जी जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर आए हैं, आज हमारा बिहार एक बीमार हुआ और गरीबी की ओर जो बढ़ रहा है, यहाँ के सारे नौजवान पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उस पलायन को रोकना है। शिक्षा की व्यवस्था इतनी खराब यहाँ हो गई है कि यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े बड़े पदाधिकारी की सोच को छोड़ दीजिए, कलर पर चपरासी भी नहीं बन पाएंगे। तो शिक्षा की व्यवस्था सुधारना हमारा लक्ष्य है
आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग शिक्षा के नाम पर, मेधावी छात्रों के नाम पर बनाया गया है, लेकिन वो करोड़ों रुपया के लागत से बिल्डिंग बनी है और वो अब टूटने ढहने भी लगा है, लेकिन उसमें अभी तक शिक्षा व्यवस्था को अच्छे शिक्षक को नहीं दिया गया है। तो जो हमारे मेधावी छात्र के लिए बड़ी बिल्डिंग बना है, मेधावी टीचर वहाँ नहीं दीजिएगा तो मेधावी छात्र को बिल्डिंग तो पढ़ा नहीं सकता है। तो सरकार को ये चाहिए था कि मेधावी छात्र के लिए बिल्डिंग बनाए तो उसमें अच्छे अच्छे टीचर भी दें ताकि मेधावी छात्र वहाँ पढ़े, गरीब गुरबा के जो मेधावी बच्चे हैं वहाँ पढ़े। लेकिन आज तक उसका शुरुआत भी नहीं हुआ। सभी बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं, चाहे उसके माता पिता सक्षम हो पढ़ाने में या फिर मजदूरी करके पढ़ाए, लेकिन जो है बच्चे मेधावी उनको बाहर ही जाके पढ़ना पड़ रहा है। तो इस तरह का हमारे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। चिकित्सा की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। हॉस्पिटल है या प्राइवेट स्कूल में भी, प्राइवेट बिल्डिंग में भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा ही हमारे यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था बहुत डगमगा गई है। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे प्रसाद सर जी एक नई उम्मीद बनकर हमारे बीच में आए हैं और लोगों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था के साथ जुड़े और बिहार परिवर्तन में प्रसाद सर जी का कंधा को मजबूत करें। जनसुराज पार्टी के द्वारा लगातार जनसुराज विस्तार कार्यक्रम भी चल रहा है और लगातार संवाद कार्यक्रम के द्वारा कार्यकर्ता भी नए नए जुड़े जा रहे हैं। तो क्या लगता है 11 तारीख को कितना बल मिलेगा? और देखिए, हमारे यहाँ 2 तारीख को भी जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तो लोगों को उतना जागरूक भी नहीं थे, उतने लोग जुड़े हुए भी नहीं थे। तो उस समय लाखों की संख्या में आप लोग मीडिया वाला चला रहे थे, बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी चला रहे थे कि लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ जुटी थी। तो अब तो हमारा पार्टी का विस्तार हो गया है, बहुत सारे लोग हमारे पार्टी से जुड़ गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बन गए हैं, संगठन हमारे ब्लॉक स्तर पर बन गया है। तो उम्मीद है कि हम लोग वहाँ 5 लाख से ऊपर की संख्या में गांधी मैदान में जुटेंगे और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि 5 लाख से प्लस होंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि नवीनगर विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं और लगातार जो है जनसुराज नेत्री के रूप में लगातार कार्य कर रही हैं, क्या लग रहा है जनता के बीच क्या कुछ समस्या दिख रही है? जनता पूरी तरह से त्रस्त हो गई है ये दोनों गठबंधन से, और जनसुराज को एक आशा की किरण से देख रही है। और आशा की किरण की वजह ये है कि हमारी पार्टी बदलने की बात नहीं कर रही, मेरी पार्टी व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। और व्यवस्था से, जो व्यवस्था में अभी हमारी बिहार की जनता है उससे वो पूरी तरह से त्रस्त है। तो जनसुराज को एक आशा की किरण से देख रही है और व्यवस्था परिवर्तन में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी। लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, गांव-गांव दौरा कर रहे हैं। जनसुराज के बारे में लोगों क्या सोच रहे हैं? जनसुराज के बारे में हम लोग तो जनसुराज के सिपाही बनकर जा रहे हैं सभी के बीच, और जो हमारा 5 मुद्दा है, जो भी 5 बातें हैं वो कैसे व्यवस्थित होगी इस बिहार में, क्योंकि हमारे जो नेता हैं प्रशांत जी, उस व्यवस्था में कैसे पैसा आएगा, किस तरह से पैसे लगाकर हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो लोगों को एक सच्चाई दिख रही है। और जब आप सच्चाई के साथ सामने आते हैं जनता की, तो जनता आपके पास खींची चली आती है। ग्रहण कर रहे हैं बहुत तेजी से सदस्य बन रहे हैं। हम लोग सदस्य ही नहीं बना रहे, उन्हें जनसुराज का सिपाही भी बना दे रहे हैं। चूँकि रफ़ीगंज विधानसभा में लगातार आपने संवाद के द्वारा जो है जनता के बीच जा रही हैं, गांव-गांव दौरा कर रही हैं, कैसा लग रहा है, किस प्रकार का अनुभव? मैं जन विस्तार कार्यक्रम को लेकर के हर पंचायत, हर गांव में सभा करा रही हूँ और लोगों का जो रुझान है वो बहुत ही अच्छा है। और जनता एक विकल्प खोज रही थी जो कि जनसुराज के रूप में उनको मिल भी रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी आप लोगों को दिख रही है। क्योंकि महिला हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है लोगों से? महिला हो तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट लोगों से मिल रहा है, खास करके महिलाओं से। एक महिला की आवाज़ एक महिला ही उठा सकती है। और मैं जिस भी पंचायत में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, महिलाएं बहुत खुश हैं कि आप इस बार मेरी विधानसभा से एक महिला आई है तैयारी करने के लिए, तो मेरा भरपूर सहयोग है। क्योंकि जनसुराज अभियान समिति के मगध प्रभारी के रूप में भी आप हैं और आज जो है जनसुराज पार्टी का 11 तारीख को काफ़ी आह्वान है, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? संदेश यही देना चाहेंगे कि नए बिहार के लिए, बिहार में सकारात्मक बदलाव के लिए ये 11 तारीख की रैली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ साबित होने जा रहा है। इसलिए जनता से अपील है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और नए बिहार के नव निर्माण के लिए अपना योगदान दें।
जिस प्रकार प्रशांत जी ने इस मुहिम को छेड़ रखा है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा? विधानसभा चुनाव में तो हम लोगों की भूमिका बहुत ही अच्छी होने जा रही है। आप पत्रकार बंधु हैं, पूरे बिहार से आप लोगों को भी रिपोर्ट आ रहा होगा कि बिहार के हर गांव, हर प्रखंड में जनसुराज के प्रति या जनसुराज के जो बिहार के बदलाव के लिए जो रोड मैप है, उसके लिए कितना उत्साह है। अभी कुछ दिन पहले का ही रिपोर्ट आया था कि जिसमें नीतीश सरकार के द्वारा ये बताया जा रहा है उन लोगों को जो कि अभी नए वोटर बने हैं कि 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या है। ये बताया जा रहा है कि जाके पार्टी ये बतलाए लोगों को कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति क्या है। तो अभी तक नीतीश सरकार यही बता रही है कि लालू जी के सरकार से हम अच्छे हैं, अगर हमको आप नहीं चुनिएगा तो फिर से लालू जी आ जाएंगे। यही डर दिखा के नीतीश सरकार अभी तक सत्ता में बनी हुई है। इससे आगे भी है दुनिया। हम इस डर से कि फिर से लालू जी और राजद की सरकार आ जाएगी और फिर से जंगल राज आ जाएगा, कब तक नीतीश सरकार को हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हमारे लड़के बाहर काम करते रहेंगे? कब तक हम लोग बेरोजगारी और अशिक्षा का दंश झेलते रहेंगे? इसलिए इन सब बातों को भूल के हम लोग को नए बिहार के नवनिर्माण के लिए आगाज करना है और उसका आगाज 11 तारीख को जो गांधी मैदान में जनता की जो भागीदारी होगी उससे सुनिश्चित हो जाए। करीब 30 से 40 हज़ार के बीच में। वाहन कितने होंगे? वाहन हम लोग रखे हैं अनुमान की से लगभग 400 से ऊपर रहेगी वाहन। सदस्यता अभियान में अब तक कितने सदस्यों को जोड़ा है आपने? अभी तक सदस्यता अभियान हम लोग का बहुत जोर शोर से चल रहा है। जिला में लगभग हम लोग अभी 1 लाख के आसपास सदस्य बना चुके हैं। कितने और बनाएंगे? हम लोग को जिला में टारगेट है कि हर प्रखंड से न्यूनतम हम लोग 50,000 सदस्य बनाएं। आज तो कार्यालय का भी उद्घाटन हो गया और जो है जन सुराज विस्तार अभियान भी लगातार जो है जोड़ों पर है। तो क्या लगता है सभी प्रखंडों में जो लोग हैं पूरा सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाएंगे? हमारी पार्टी का जो अभी सक्रियता है वह बहुत तेज़ी से धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन भी कर लिए हैं और पंचायत स्तरीय गठन का जो प्रक्रिया है बहुत तेज़ी में है। हम लोग 1 सप्ताह के अंदर पंचायत स्तरीय गठन कर लेंगे और इस माह के 11 तारीख के कार्यक्रम के बाद हम लोग बूथ स्तरीय कमेटी भी गठन कर लेंगे। शुरुआत हुई है रावलबिगहा से, जहां जन सुराज विस्तार कार्यक्रम हुआ जो हमारे जिला महासचिव पासवान साहब ने कराया, जिसमें हम सारे पदाधिकारी और अनुराधा यादव जी, अर्चना चंद्र जी, सिंह साहब, हमारे डॉक्टर राजीव कुमार, हमारे अध्यक्ष जी और सारे प्रखंडों से आए हुए और जिले के पदाधिकारी शामिल हुए। एक अच्छी सभा हुई जहां लोगों ने सदस्यता भी ग्रहण की। क्योंकि आप प्रवक्ता भी हैं, हाँ। तो क्या कुछ संदेश रहेगा? क्योंकि जन सुराज पार्टी का आज कार्यालय भी ओपन हो गया है और लगातार संवाद कार्यक्रम भी बेहतर हो रहा है। बता रहा हूँ तो पहली जो खबर ये है कि वहाँ पे जन सुराज विस्तार कार्यक्रम हुआ, एक आम सभा हुई जहाँ लोगों ने सदस्यता भारी मात्रा में ग्रहण की, जिसमें भारी संख्या में दलित साथी थे हमारे। दूसरा, आज यहाँ पे औरंगाबाद जिले में कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे 2 अतिथि कोर कमेटी के सदस्य अनुराधा यादव जी ने और सिंह साहब ने किया है और अध्यक्ष जी भी हमारे साथ है। तो कार्यालय का गठन हुआ, तो उम्मीद है कि अब यहाँ पे जो भी बैठकें होंगी वो सुचारू रूप से चलेंगी। कार्यालय बहुत शानदार है, वहाँ सारी व्यवस्था बैठकों के लिए है। तीसरी जो बात हुई, जो आज जो हुआ वो गांधी मैदान में जो व्यवस्था परिवर्तन रैली है उसकी तैयारियों को लेकर के चर्चा हुई। उसकी जो अभी हम लोगों ने रूपरेखा बनाई है, ये लगातार बैठक चलती रहेगी। 8 सदस्यीय कोर कमेटी बनाई गई है जो वो तैयारियों का जायजा लेगी और व्यवस्था ये बना है कि कल पुनः जो है हमारे प्रखंड सदस्य, जैसा आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि प्रखंडों में हमारी कमेटी का गठन हो गया है और लगभग आधे से ज़्यादा, लगभग प्रखंडों में भी 60% पंचायतों में भी कमेटी का गठन हो गया। जैसे बारू की बात करें तो 9 पंचायतों में कमेटी का गठन हो गया। तो उन लोगों के साथ बैठक करके लगातार ये योजना बनी है कि हर गांव से कम एक गाड़ी दी जाए और व्यवस्था करके उस आयोजन को सफल बनाने के लिए सारा पार्टी की गाड़ी जिस गति से बढ़ रही है उससे खुश हैं आप? हाँ, श्योर।
पार्टी की गतिविधि और पार्टी की सदस्यता, पार्टी की लोकप्रियता, सारा कुछ बढ़ रहा है। लोग बात को समझ रहे हैं। क्योंकि आप संगठन के महामंत्री भी हैं और यह कार्यालय भी जो है आज उद्घाटन हो गया, तो 11 तारीख के लिए क्या कुछ कहेंगे, जहां प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है? बिहार बदलाव रैली पूरे हम लोग जोश और हवास के साथ एकदम परिवर्तन रैली हम लोग बिहार में करने जा रहे हैं। 10 लाख की भीड़ हम लोग गांधी मैदान में लगाएंगे। अब बिहार परिवर्तन रैली के बाद हम लोग तन मन से लग जाएंगे बिहार सरकार को हटाने के लिए, और बिहार सरकार को हटा कर ही दम लेंगे और जन सुराज 150 सीट से अपना बहुमत में सरकार बनाएंगे। तन मन से एकदम लग करके गांव गिराव आदमी उबलाल पर है कि जल्दी बिहार सरकार हटाओ और जल्दी प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में नया सरकार बनाओ, और जो बिहार का खुशहाली और सब चीज से व्यवस्था परिपूर्ण करे। हमारा नेता का है, हम लोग कार्यकर्ता का है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कितना लोगों को औरंगाबाद से ले जाने का लक्ष्य है? 50,000 के लक्ष्य है। चूँकि डॉक्टर राम उदय जी के रूप में आपको जो है काफ़ी ख्याति है, और औरंगाबाद से जो है जन स्वराज पार्टी को लगातार आप शुरू से ही सींचने का कार्य किए हैं। क्या लगता है आज इस मुकाम पर आज पार्टी खड़ी है, क्या लगता है? पार्टी की जो स्थिति है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिहार ही नहीं पूरे देश की पहली ऐसी पार्टी जन स्वराज बनी है जिन्होंने स्थापना काल में ही संस्थापक सदस्य के रूप में 1 करोड़ लोगों के साथ इस पार्टी का निर्माण हुआ। अभी तक भारत के इतिहास में कोई ऐसा पार्टी नहीं जो 1 करोड़ लोगों के संस्थापक सदस्य के साथ पार्टी का स्थापना किया हो। पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत नहीं। 11 तारीख को जो प्रशांत किशोर जी का आह्वान है, क्या कुछ संदेश रहेगा? आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जो व्यवस्था है, बिहार की जो स्थिति है कितना खराब है। शिक्षा से लेकर रोजगार, स्वास्थ्य से लेकर जो अपराध, सारी व्यवस्थाएं जो ध्वस्त हो चुकी है, उसके खिलाफ जो है यहाँ की बिहार की जनता काफ़ी व्याकुल है और बदलाव के लिए तैयार है। 11 अप्रैल के जो बिहार बदलाव रैली हम लोगों का जो होना है, उसमें आप देखेंगे इतनी भारी भीड़ के साथ रैली होगी जिससे पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियां हिल जाएगी। और वह रैली जो है न कभी इतिहास के पन्ना में पहले हुआ है और न कभी आगे होगा, वैसा रैली होगा। कितना उम्मीद लगाते हैं कि औरंगाबाद से भीड़ जाएगी? औरंगाबाद से कम 30 से 40 हज़ार लोग जाएंगे और 10 लाख से ऊपर ही पूरे बिहार से लोग आएंगे। क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, क्या समस्याएं दिख रही है? सबसे बड़ा तो समस्या हमें ही रीड किए हैं, सबसे बड़ा समस्या है बिहार में गरीबी, और गरीबी का कारण अशिक्षा है और रोजगार है। रोजगार के अभाव में लोग का यहाँ से पलायन हो रहा है, तो हम लोग शिक्षा और रोजगारी को दूर करना है सबसे पहले। समस्या तो यही सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और क्या समस्या हो सकता है? क्योंकि रफीगंज विधानसभा में लगातार आप दौरा कर रहे हैं और मदनपुर में जो है लगातार आपका प्रतिनिधित्व भी काफ़ी बेहतर है, क्या लग रहा है, क्या कुछ समस्याएं आ रही है जो जनता से आप मिल रहे हैं? देखिए, इस 40 साल के कार्यकाल से जो त्राहिमाम की स्थिति अभी तो जिला ही नहीं पूरे बिहार में जो बनी हुई है, उस भ्रष्टाचारी और बदहाल बिहार, पिछड़ा बिहार, मजदूरों का ये शहर हमारा राज्य बिहार, इसमें सिर्फ और सिर्फ जगह जगह पे लोगों में एक दहशत का माहौल कायम है। वो भय का माहौल भी कायम हो गया। वो जंगल राज की जो बात कहते थे, आज सच में वो जंगल राज, आज भी वही स्थिति कायम है। देखने का नज़रिया हम लोग को अलग हो सकता है, लेकिन आप आए दिन देख रहे होंगे जिस तरीके की घटना, अप्रत्याशित घटना घट रही है, वो आज जंगल राज से कोई कम नहीं है। जंगल राज दूर नहीं है, उस जंगल राज में ही आज भी हम हैं। और जो लोगों के बीच में पलायन, सबसे बड़ा मुद्दा
शिक्षा और पलायन, सबसे बड़ी ये दो चीज़ें हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये दोनों चीज़ों से मुक्ति के लिए हम सब लोग लगातार सुदूरवर्ती इलाके में जन जन में जा रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन के रूप में आम जनमानस जनसुराज को देख रही है और एक उनके ऊपर विश्वास जताने का लोगों का प्रयास चल रहा है। लगातार हम सब तो बैठक कर ही रहे हैं, जन जन में जा रहे हैं। पर डे हमारी 2 से 3 बैठक विधानसभा के गांव-गांव में हो रही है। लोग का जिस तरीके से हुजूम आ रहा है, आप देखेंगे कि आने वाला नवंबर चंद दिनों की बात है, सबको समझ में आ जाएगा जनसुराज कहाँ थी, कहाँ पहुँची। आपको मैं बताऊँ, अभी बिहार उपचुनाव का जो परिणाम आया, मात्र 4 दिन की पार्टी कह लीजिए, इसलिए कि जिस समय चुनाव का सिंबल मिला था, छठ का छुट्टी था, 4 दिन 5 दिन ऐसे भी बिहार में छठ महत्व महान पर्व होने के नाते बंद था। 4 दिन की पार्टी 10.5% वोट लाई है। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करने जा रही है, जो आपको आने वाला दिन में बताएगा। एक बात उनके द्वारा पार्टी का एक स्लोगन भी है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। तो क्या कुछ प्रशांत किशोर जी ये 5 मुद्दे को जो लेकर आए हैं, विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचेगा? ये 5 मुद्दा जो इनका है, वो मुद्दा सिर्फ कागजों पे नहीं है, वो 5 चीज कैसे हो जाएगा, इस पे इनका फोकस है। सिर्फ वो लोगों की तरह लोक लुभावन वादे जो कर रहे हैं, माई बहन योजना, ये वो जो आप देख रहे हैं, उनका कोई फंडा नहीं, बस स्लोगन लिख दिए। इनका स्लोगन नहीं है ये 5 कैसे संभव होगा, कैसे शिक्षा का गुणवत्ता सुधारा जाएगा, कैसे पलायन रोका जाएगा, कैसे किसान को उच्च स्तरीय वृद्धि खेती से होगा, और वृद्धों को 2000 पेंशन कैसे मिलेगा। ये 5 मुद्दा ही नहीं है, ये कैसे होगा इस पे भी विचार है, इस पे भी फंडा है, कैसे होगा। तो वो सारा मुद्दा लेके हम जनमानस के बीच में जा रही है। 5 सच है कि सरकार आने में मात्र देर है, सरकार आते ही ये 5 चीज पहले हो जाएगा। 11 तारीख को जो एक संदेश है, जहां वहां महारैली है, उसमें क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? आपको मैं बताऊं, इस बिहार बदलाव के मुहिम में जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के आह्वान पे ये रैली का आगाज किया गया है। इस रैली में मैं आपको बताऊं, गांधी मैदान में अप्रत्याशित भीड़ होगी, जो शायद आप सब मीडिया के हमारे बड़े भाई लोग भी उतनी संख्या नहीं देखे होंगे, जो 11 अप्रैल को आपको इस गांधी मैदान के पटना में आपको देखा जाएगा। मैं आपको बताऊं, संख्या हमारी इतनी है कि हमारी गाड़ियां कम पड़ जाएगी। ये औरंगाबाद जिला इस बार जनसुराज के बैनर तले लोगों का जो हुजूम गांधी मैदान जाएगा, देखते बनेगी। और एक कारवां खड़ा होगा उस गांधी मैदान के बाद। बिहार बदलाव के मुहिम में जितने लोग वहाँ शामिल होंगे, इस परिवर्तन के रैली में जो लोग कंधा लगाएंगे, आने वाले नवंबर में ये सब एक बहुत बड़ा मिसाल हम सबों के बीच लाकर खड़ा करेंगे।